आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक समझिए, इसे बीमारी ही कहा जाता है और इस बीमारी को कहा जाता है इंसोम्निया। यानी कि जब आप रात को अपने बिस्तर पर जा रहे हैं, सोना तो चाहते हैं लेकिन सो नहीं पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है अनिद्रा, यानी कि नींद नहीं आना। नींद नहीं आना ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसको रात को नींद नहीं आती है। अगर आपको नींद नहीं आती, एक रिसर्च के मुताबिक, रिसर्च नहीं, एक सर्वे के मुताबिक इस दुनिया में लगभग 40% लोग, कितने 40% लोग, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 40% लोगों को नींद नहीं आती है। तो ये अपने आप में आने वाले टाइम में या फिर अभी से समझिए कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस इंसान को नींद नहीं आती है ना, उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं ज़रा आपको एक अंदाज़ा देना चाहता हूँ इसका। उसको हमेशा, अगर आप देखेंगे तो उनकी बॉडी में स्ट्रेस बना रहता है और स्ट्रेस अपने आप में 10-15 प्रॉब्लम्स और साथ में लेकर आता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट डिसीजेस हो सकती है, आपको लीवर तक की प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा वो इंसान साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहता है, बिकॉज नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस बढ़ गया तो ब्रेन में हमेशा टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस बना रहता है। सो ऑन बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। इसी के साथ ही साथ मसल्स में, बॉडी में हमेशा पेन बना रहता है। बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, यानी कि जो बॉडी का जो जो प्रोसेस होती है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत हद तक हो जाती है, बिकॉज नींद नहीं आने की वजह से डाइजेशन नहीं हो पाता है। फिर गैस, ब्लोटिंग्स, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से आपकी सोशल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका सक्सेस बहुत हद तक जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो देख रहे हैं अपने आप में कितनी 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 बड़ी प्रॉब्लम है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है, यानी कि जो हमारी फिटनेस है, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक है आपका फूड, एक है आपकी स्लीप और एक है आपका डिसिप्लिन। यानी कि स्लीप कितना बड़ा फैक्टर है, मतलब हमारी पूरी लाइफ की जो फिटनेस है वो स्लीप पे डिपेंड करती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या वो रीज़न है, एक्चुअल रीज़न, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग रीज़न, एंड साइंटिफिकली भी हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें स्लीप नहीं आती है। एंड मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, कुछ बहुत हद तक नेचुरल सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक फिक्स कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं कोशिश करूंगा कि वही चीज़ें आप लोगों को बताऊं जो एक्चुअल में वर्क करें। एंड हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पहले ही दिन से बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, बट मैं इतना दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि 2 से 3 हफ्तों में आप बहुत हद तक अपने अंदर, अपनी स्लीप में अच्छा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें नींद क्यों नहीं आती है, मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, बिकॉज मुझे लगता है कि आयुर्वेदा में जो नॉलेज है, जो ये चीज़ है, ये अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि मैंने इस चीज़ को फॉलो करके देखा है और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ बताई और उस पर इन चीज़ ने वर्क किया। हाँ, इसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग सकता है, क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी पर वर्क करने पर आपकी बॉडी थोड़ा सा वर्क लेती है। ठीक है, अब अगर आप स्लीप की पिल्स लोगे तो कुछ दिन तक आपको अच्छी नींद आएगी, बॉडी टूटेगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होने के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि एलोपैथी से बेटर है कि हम यहाँ पर आयुर्वेदा को फॉलो करें, क्योंकि आयुर्वेदा के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के आइडेंटिकल होते हैं, कोई साइड इफेक्ट होने के चांसेस नहीं। बट हाँ, बस एक ही ड्रॉबैक माना जा सकता है कि रिजल्ट्स आपके थोड़े से स्लो आएंगे। जहाँ आप एलोपैथी लोगे तो आपको 2-3 दिन में लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी नींद आई, वहीं आयुर्वेदा में 1-2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा एंड 3-4 दिनों में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हमें क्यों नींद नहीं आती है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी बॉडी 3 दोषों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें कहा जाता है वात, पित्त और कफ। ये 3 नाम कभी ना कभी शायद आप लोगों ने सुने होंगे। वात, पित्त, कफ, ये 3 एनर्जीज होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी को चला रही होती है, जो कि हमारी पूरी बॉडी की प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रही होती है। वात दोष क्या काम करता है, ब्रीदिंग से रिलेटेड वर्क करता है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड वर्क करता है। तो ये जो सारी काम होती हैं ये वात दोष करता है। पित्त दोष डाइजेशन से रिलेटेड, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड वर्क करता है। और कफ दोष हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को डेवलप करने में हमारा काम करता है। तो ये 3 एनर्जीज होती है जो कि सबटल होती है, यानी कि हम इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बट ये एनर्जीज हमारी थ्रू आउट द बॉडी में होती है एंड ये अपना अपना काम कर रही होती है। तो जब इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, जब इन तीनों दोषों में कुछ इम्बैलेंस होता है, तब जाके हमें नींद नहीं आती है। अब देखिए, तीनों दोष बैलेंस होने चाहिए, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये तीनों इक्वल में होते हैं ना, तब वो बॉडी जो है बेस्ट मानी जाती है। लेकिन किसी की बॉडी में वात दोष बढ़ गया तब उसको स्लीप का इशू होता है, किसी की बॉडी में पित्त दोष बढ़ गया तो उसको स्लीप का इशू हो सकता है, किसी की बॉडी में कफ दोष बढ़ गया तो उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो देखा जाए तो वात दोष और पित्त दोष वालों को स्लीप का जो है अक्सर इशू होता है, लेकिन पित्त दोष वाले को अक्सर स्लीप का इशू नहीं होता, बिकॉज उन्हें इशू ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो अभी तो हम यहाँ पर अच्छी नींद आने की बात करें तो वात दोष और पित्त दोष, ये 2 जो है ऐसे इश्यूज होते हैं या 2 दोष होते हैं जो अगर बॉडी में बढ़ जाए या इम्बैलेंस हो जाए या एग्रावेटेड हो जाए, यानी कि बढ़ जाए, तब जाके हमें जो है ये स्लीप का इशू होता है।
तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दोष क्यों इम्बैलेंस होते हैं एंड इन्हें किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है, क्या क्या रीजंस होते हैं। आई होप कि आपको ये छोटा सा जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई, दोष समझ में आ गए कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष नाम की चीज़ होती है, बट ये दोष इम्बैलेंस क्यों होते हैं? देखिए, ये दोष इम्बैलेंस इसलिए होते हैं बिकॉज रीज़न बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ जाएंगे। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम अपने मन के काम कर रहे हैं और उनका कोई फिक्स रूटीन नहीं, तभी भी ये मतलब अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होने की वजह से भी ये इशू हो सकता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट शायद हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है, इस वजह से जो है हमारी बॉडी में दोष इम्बैलेंस हो सकते हैं और भी बहुत सारे रीज़न हैं। अब जैसे कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं है तो क्या हमें वो इन्वायरमेंट छोड़ देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आपको थोड़ी सी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ कि क्यों जो है हमें स्लीप नहीं आती है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। वो 5 से 6 सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बताऊंगा एंड फिर सॉल्यूशंस बताऊंगा। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि हमें स्लीप आती क्यों नहीं है और उसका एक सबसे पहला रीज़न आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, स्लीप हमें क्यों आती है वो चीज़ आप समझ लो। हमारा जो ये ब्रेन है ना, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं पिनियल ग्लैंड। ये पिनियल ग्लैंड बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, बट स्लीप में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होता ये है कि हमारा जो पिनियल ग्लैंड होता है ना, वो एक हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और उस हार्मोन को कहा जाता है मेलाटोनिन हार्मोन। अब ये हार्मोन कब सीक्रेट होता है? रात को, जब हमारे आसपास थोड़ा सा अंधेरा छा जाता है और आपकी बॉडी थोड़ी सी थक जाती है, दिन भर उसने काम किया है, तो आपका पिनियल ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करता है मेलाटोनिन, और आपके ब्रेन को और आपकी बॉडी को वो ग्लैंड ये सिग्नल देता है मेलाटोनिन हार्मोन के जरिए कि भाई मैं थक चुका हूँ, ओके, और तो अभी ना मुझे सोने की ज़रूरत है। तो वो मेलाटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी को पहुंचाता है और आपकी बॉडी रेस्ट फेज में आना शुरू हो जाती है। जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन होता है उसको उतनी ही अच्छी नींद आने की जो है मतलब चांसेस होते हैं। बट अगर आपकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, आपका पिनियल ग्लैंड कम मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन समझ में आता है कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, येस ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये बना किसका? ये बना तो कुछ न्यूट्रिशन का ही है। मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ें खाई और आपके ब्लड में वो पहुंची और फिर वो आपके ग्लैंड तक पहुंची और ग्लैंड ने ब्लड में से वो न्यूट्रिशन निकाला और उसी को सिंथेसिस करके उसने मेलाटोनिन हार्मोन बनाया। तो पहला रीज़न ये रहा कि जब आपकी बॉडी में आप कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं कर पाते हैं जो कि आपके मेलाटोनिन हार्मोन में बनाने में मदद करते हैं, तो उस वजह से जब आपकी डाइट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूट्रिशन जो कि मेलाटोनिन हार्मोन के सिंथेसिस में मदद करते हैं वो कम हो जाते हैं, इस वजह से आपको स्लीप में दिक्कत आती है। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया बट आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये पहला रीज़न है कि डाइट में जब सफिशिएंट मात्रा में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स कम हो जाते हैं जो कि मेलाटोनिन हार्मोन में मदद करते हैं, उस वजह से आपको दिक्कत होती है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो रीज़न है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, हमारी बॉडी अगर ब्रॉड लेवल पे बात करूँ ना तो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक है हमारी मेंटल बॉडी और एक है हमारी फिजिकल बॉडी, ठीक है। ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी। मतलब अपने आप को मेंटली एक्टिव रखना भी ज़रूरी है और फिजिकल एक्टिव रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन के इतने अच्छे अच्छे सिस्टम है, हम सबके पास गाड़ियाँ हैं, हमें पास में भी जाना है तो हम गाड़ी लेकर चले गए। मतलब हम फिजिकली बहुत ही ज़्यादा कम एक्टिव होते जा रहे हैं। अब होता ये है कि जैसे हमारी ब्रेन एक मेमोरी है ना, वैसे ही हमारी मसल के पास भी एक मेमोरी होती है जैसे कहा जाता है मसल मेमोरी। हमारे ऑर्गन्स के पास भी एक मेमोरी होती है जिसे कहा जाता है ऑर्गन की मेमोरी। अब अगर हम उनसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवाएंगे, अगर मैं चलूँगा फिरूँगा नहीं, तो मेरी जो ये मसल्स है उनमें कैलोरीज बर्न नहीं होगी। कैलोरीज बर्न नहीं होगी तो उसके पास एक्सेस ऑफ कैलोरीज रहेगी, जिसकी वजह से उसको रात को सोने में दिक्कत आएगी क्योंकि उनके पास एक्सेस एनर्जी बची हुई है। एक्सेस एनर्जी बची हुई रहने के कारण उनको नींद नहीं आएगी क्योंकि उनका काम है पहले उस कैलोरीज को बर्न करना। सो आपको कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी रहेगी ताकि आपको अच्छी नींद ना आए। अब उसका सल्यूशन मैं आपको आगे बताऊँ। और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से नींद नहीं आती वो है अपने डे को प्रॉपरली चॉक आउट नहीं करना या प्लान आउट नहीं करना। होता ये है कि हम सुबह उठें, काम करना शुरू किया एंड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। एज ए ह्यूमन हमें भूलने की थोड़ी बहुत आदत सभी को होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम भूल गए, फिर किसी का कॉल आता है या फिर हमें शाम को याद आता है, रात को याद आता है, अरे ये काम रह गया, अरे इनको ये चीज़ देनी थी, ये चीज़ रह गई। तो उस वजह से दिमाग एक्टिव हो जाता है। एक्टिव मोड में रहने के कारण जो है कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपको लगता है अरे यार ये काम रह गया, और उस वजह से भी आपको नींद नहीं आती है। इसका भी मैं आपको आगे सोल्यूशन बताऊंगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने डे को प्लान करना चाहिए कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें खट आपने रात को सोने से 1-2 घंटा पहले आपने लिख ली एंड उनको जो है समय से पहले आपने ख़त्म कर दिया, ताकि जब आप रात को सोने जाओ तो आपको बस अच्छी सी नींद आ जाए। हाँ, और आज की डेट में सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है वो है हमारा स्क्रीन टाइम। ऑन एन एवरेज आज की डेट में हर एक पर्सन कम से कम 4 से 5 घंटे मोबाइल में बिता रहा है।
अगर आप मोबाइल में इतना समय बिता रहे हो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि 10-10, 12-12 घंटे या 15-15 घंटे मोबाइल में बिता रहे हैं, मतलब मोबाइल के बिना, स्क्रीन के बिना, लैपटॉप के बिना उनका काम ही नहीं चल रहा होता है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं दैट्स ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपका काम नहीं है और फिर भी आप मोबाइल पे वक्त बिता रहे हो, बिंज वॉचिंग कर रहे हो, तो आपको नींद नहीं आएगी। एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी ना, कहते हैं ना कि रात को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए या आपको कैफीन से रिलेटेड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज इससे आपकी नींद में, स्लीप में इशू आता है। ये रात को मोबाइल देखना या ज़्यादा मोबाइल चलाना भी एक तो आपकी बॉडी की जो दोष हैं उनको इम्बैलेंस करता है, प्लस ये आपकी बॉडी में कैफीन का काम करता है, कॉफ़ी का काम करता है, एक स्टिमुलेटर का काम करता है कि जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। इसीलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, रात को सोने से पहले ना 1 घंटा पहले अपना मोबाइल ऑफ कर दो, दूर कर दो कहीं पे, या 2 घंटा पहले कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ये 4 सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। अब कुछ अच्छे सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो आपको बहुत वर्क करेंगे आपके इस इशू को फिक्स करने में। की बात कर रहा हूँ, एक से बढ़कर एक अच्छे सॉल्यूशन बताऊँगा जो कि डेफिनेटली वर्क करेंगे। सबसे पहला सोल्यूशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये 3 दोष होते हैं। जब ये इम्बैलेंस होते हैं तब जाके हमें स्लीप का इशू होता है। किसी की बॉडी में वात दोष होता है तो किसी की बॉडी में कफ दोष होता है। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेनी है। लेट्स सपोज कि मेरी बॉडी में वात दोष बढ़ गया है, नेचुरली मेरे दोष ऐसे हैं, वात, पित्त, कफ, बट ये वात दोष बढ़ गया जिसकी वजह से दिक्कत होती है। अब वात दोष वालों को दिक्कत क्या होती है कि रात को हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं, और नेचुरली बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है तो बॉडी एक्टिव मोड में रहती है, जिसकी वजह से उनको बहुत लेट नींद आती है एंड नींद भी अच्छी क्वालिटी की नहीं आती। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का टाइप क्या है, फिर उस अकॉर्डिंग जो है आप डाइट लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इस टॉपिक को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे कोचेज़ अवेलेबल हैं या फिर मैं भी अवेलेबल हूँ। आपको आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट मिल जाएगी, आप उस अकॉर्डिंग डाइट लीजिए। चिंता मत करिए, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है यहाँ पे, बहुत ही नॉर्मल सा खर्चा आएगा आपको जो भी आएगा। तो आपको ये करना है कि आपको आपकी बॉडी का दोष पता करना है, या फिर आप अपने लेवल पे भी पता कर सकते हो, बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आप अपनी बॉडी का कंपोजिशन, अपनी बॉडी का जो है कौन सा दोष आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है वो पता करो, एंड उस अकॉर्डिंग डाइट भी आप इजीली बनवा सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो पहला काम आपको ये चीज़ करनी चाहिए। दूसरा, आपको अपनी डाइट में मेलाटोनिन बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, नेचुरल सप्लीमेंट्स, कोई आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स नहीं बोल रहा हूँ, नेचुरल जो हर्ब्स होती हैं, वैलेरियन रूट हो गया, कैमोमाइल टी हो गया, ऐसे सप्लीमेंट्स आपको ऐड करने चाहिए। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई अगर अच्छा सप्लीमेंट मिलता है तो उसकी लिंक आपको दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, चॉइस आपकी है, उससे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों, तीसरा और बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रात को सोने से 1 घंटा पहले ये 3 काम कर लो। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा जो है आपको बहुत मदद मिले। सोने से 1 घंटा पहले आपको क्या करना है, अपना रूटीन बनाना है कि यार अगले दिन मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है जो मुझे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ आप बना लो और टाइम पर उनको ख़त्म कर लो। दूसरी चीज़, अपना डाइट प्लान भी बना लो कि यार मुझे ये टाइम पर ये डाइट करनी है। आजकल क्या होता है कि हम लोग अपने बिज़नेस में बिज़ी हैं, जॉब में बिज़ी हैं, स्टडी में बिज़ी हैं, तो उस चक्कर में बहुत सारे काम रह जाते हैं, हम खा नहीं पाते। तो अपना डाइट प्लान बना के रखोगे तो इससे आपके बहुत हद तक जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। तो अपना डाइट प्लान भी बना लो और क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है वो आप बना लो। तीसरी चीज़, अपने पैरों को हल्के से गर्म पानी से धो लो, हल्के से, गुनगुने पानी से भी कम, जो हल्का सा गर्म होता है ना उससे आप धो लो, एंड धोने के बाद उसको सुखाने के बाद जो है हल्की सी पैरों के तलवों पे मालिश कर लो। कौन से तेल से मालिश करना है, तो सरसों के तेल से मालिश करना है। ये 3 काम आपको सोने से 1 आध घंटे पहले कर लेने चाहिए। पॉइंट, रात को अगर हो सके, अगर गाय का दूध मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैंस का दूध भी चल जाएगा। रेगुलर बेसिस पर नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। आपको थोड़ा सा दूध लेना है एंड दूध में आप थोड़ी सी सौंफ का पाउडर मिला दो या फिर मिश्री मिला दो, तो उसमें जो मिठास होती है वो हमारे मेलाटोनिन को सीक्रेट करने में या सिंथेसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो सोने से आधा 1 घंटा पहले पी लो। लेकिन हाँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि ऐसा ना हो कि आपने खाना खाया और फिर दूध पी लिया, थोड़ा सा गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखो। 5वीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, रात को कभी भी आप कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपका ब्रेन एक्टिवेट रहे। रात को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लो, रात को कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मत रखो, या कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है तो ये चीज़ आप मत करो, बिकॉज इससे क्या आपके ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसको आपको एक्टिव मोड में लाना पड़ेगा कि हमें ये करना है वो करना है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत करो। पहले मैं भी ये गलती करता था, बट फिर मैंने भी ये चीज़ बंद कर दी। ट्रस्ट मी, ट्राई करो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने ये चीज़ पहले भी रिपीट की थी और अभी रिपीट कर रहा हूँ कि रात को सोने से पहले अपना मोबाइल बंद कर दो, मतलब दूर कर दो। आधा 1 घंटा पहले जो है अपने आप से दूर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। जितना जल्दी हो सके ये सारे काम आप कर लो। एंड 7वीं और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल हम लोगों ने हंसना कम कर दिया। मतलब पता नहीं क्या हो गया है, इंक्लूडिंग मी एज वेल। मैं सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग हंसते बहुत कम हैं।
ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में मानो कोई स्ट्रेस का पहाड़ टूट गया, पता नहीं कौन सा नुकसान हो गया है, किस चीज़ को लेके हम परेशान रहते हैं, हमेशा सैड मुँह बना रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक, एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में 300 बार हँसता है, एक दिन में 300 बार। मतलब वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूँढ लेगा और वो हा 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 हा, मतलब इस तरीके से वो हँसेगा। लेकिन हम जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, फॉर्मल होते जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियों के पल को जो है बहुत हद तक भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि एक एडल्ट जो है दिन भर में मुश्किल से सिर्फ 13 बार, 14 बार, 15 बार या 20 बार हँसता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें जो भी मौका मिले सिचुएशन को देखते हुए, हमें उसमें से कुछ ना कुछ हँसी के, खुशी के, आनंद के पल ढूँढ लेने चाहिए और हँसना चाहिए। ज़बरदस्ती हँस लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उसका मत सोचो, आप अपनी सोचो। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छी ट्रिक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इससे आपके ब्रेन को हेल्दी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में मदद मिलेगी एंड सोशल होते रहिए। अक्सर जो वात दोष वाले होते हैं, पित्त दोष वाले होते हैं, जिनकी बॉडी में ये बढ़ जाता है ना, वो लोग सोशल नहीं होते। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो हमें सोशल होने की कोशिश करनी चाहिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अलग-अलग जगहों पर हमें जाना चाहिए। जबकि हम लोग ऐसी चीज़ों पर जाने से बचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक इनर सेटिस्फैक्शन देती हैं, एक हैप्पीनेस देती है, एक नया हमने कुछ सीखा उसका भाव देती है और इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली आपकी स्लीप पर भी पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको करनी चाहिए और हँसते रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको 6-7 सॉल्यूशंस बताए हैं ना, डाइट अपने अकॉर्डिंग लो, प्लान कर लो, दूध पीना, ये जो छोटी-छोटी ट्रिक है ये बहुत वर्क करती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई, मुझे उम्मीद है कि मैंने अपना कोई स्वार्थ नहीं रखा है। जो चीज़ मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आई और लगता है और मेरे क्लाइंट्स पर वर्क किए, वो चीज़ मैंने आप लोगों के सामने रखी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। हमारे से अगर आप डाइट प्लान बनवाना चाहो अपनी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, तो हम आपका बॉडी कंपोजिशन भी पता करेंगे एंड उस अकॉर्डिंग आपको डाइट भी देंगे। तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। थोड़ा सा चार्ज लगेगा, कितना लगेगा तो वो 300 से 500 रुपये के बीच में हो सकता है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।